हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कुकुरबिट्स। तो आप हेडिंग डालिए कुकुरबिट्स, और जो आपके सिलेबस में है वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि कुकुरबिट्स में तो भाई बहुत हैं, कद्दू वर्गीय जो सब्जियां होती हैं वो बहुत सारी हैं। क्लियर है? तो बेसिक हम पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो आपके सिलेबस में वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कुकुरबिट्स जो टर्म है, ये जो टर्म है वो किसने दी है। ये टर्म दी है वाई डॉक्टर बेली। इन्होंने जो है क्या है, कुकुरबिट्स जो टर्म है वो दी है। कुकुरबिट्स जो है ये क्या है, C3 प्लांट होते हैं। ये भी एक बेसिक बात जो आपके काम आएगी कभी ना कभी, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्लियर है? फिर उसके बाद जो है कुकुरबिट्स के जो है फ्लावर की बात करें कि भाई इसका जो फ्लावर होता है, फ्लावर फ्लावर होता है मोनोसियस। तो ये आपको याद रखना है, मोनोसियस का क्या मतलब होता है। देखिए, मोनोसियस का मतलब होता है 80 प्लांट पर नर, या सॉरी 80 प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर का प्रेजेंट होना, दैट इज मोनोसियस। मोनोसियस होने के बावजूद भी, मतलब 80 प्लांट पर नर और मादा होने के बावजूद भी ये हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं। क्लियर है? तो मोनोसियस हो गया। फिर बात करते हैं फ्रूट टाइप की। फ्रूट टाइप, तो ये होता है पेपो। इसी प्रकार से एक होता है पॉम। पॉम होता है, वो होता है एप्पल में। क्लियर है? क्लेरिफिकेशन होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वेटर टेस्ट की बात करते हैं कि आपने देखा होगा भाई, जैसे आपने कई बार खीरा खाया है। खीरा कई बार ककड़ा जो है, खीरा जो है कई बार कड़वा आ जाता है ना। तो जो कड़वापन है, जैसे करेला है, करेला में जो है कड़वापन आपको पता ही है, आता ही है। तो किस वजह से आता है? ये आता है कुकुरबिटासिन की वजह से। इसकी वजह से कुकुरबिटासिन, कुकुरबिटासिन की वजह से आता है। और कुकुरबिटासिन जो है क्या होता है भाई, टेट्रासाइक्लिक, टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपीन्स, ट्राइटरपीन्स। तो याद रखना है, कुकुरबिटासिन जो है टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपीन्स जो है होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए, अब एक और बेसिक बात जो है कि भाई कुकुरबिट जो है में जो फ्लोवरिन होती है वो कब स्टार्ट हो जाती है। फ्लोवरिन, देखिए कुकुरबिट्स को जो ग्रो किया जाता है आपने देखा होगा खरीफ सीजन में। इसके अलावा जो जायद सीजन होता है, यानी कि गर्मियों का जो सीजन होता है, उसमें ग्रो किया जाता है। इसके अलावा जो कुकुम्बर है, खीरा है, वो तो साल भर जो है प्राप्त होता ही है कि नहीं है? तो ये याद रखें, जो फ्लोवरिन है वो स्टार्ट होती है, स्टार्ट 40 to 45 days आफ्टर सोइंग, आफ्टर सोइंग। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो ये आप जो है लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, लिखें भाई। इसके अलावा जो है, देखिए इसके अलावा जो है इसमें जरूरत पड़ती है भाई एक नर, जो मेल और फीमेल फ्लावर की। क्योंकि भाई पॉलिनेशन कौन सा होता है, हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। तो थोड़ा सा समझते हैं इसको। जो कुकुरबिट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड, हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड। क्योंकि प्रोटोडाइनी जनरली जो देखी जाती है, वो प्रोटोडाइनी अवस्था देखने को मिलती है इसमें, कुकुरबिट्स में। ये आपको याद रखना है। तो जब ये क्रॉस पॉलिनेटेड जो है होती हैं, तो इसमें जो है सेट्स रेशो पूछ लिया जाता है ना, कि भाई जनरली जो हम रखते हैं सेट्स रेशो का मतलब है कि भाई आप नर नर जो है पौधे कितना रखोगे और मादा पौधे जो है कितना रखोगे। तो सेट्स रेशो जो है इसमें पूछ लिया जाता है। ये देखो 25 से 30 अनुपात 8, या तो इससे या और 15 अनुपात 8 ये रखा जाता है। मतलब नर जो है 1 और मादा जो है 15, इस पर, ताकि जो है क्रॉस पोलिनेशन करवाया जा सके या क्रॉस पोलिनेशन हो सके।
क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए ये आप लिखें। इसी के साथ जैसे हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड की बात कर रहे हैं हम, तो जो वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन, वाटरमेलन में, वाटरमेलन मतलब तरबूज, वाटरमेलन में एंड्रोमोनोसियस अवस्था पाई जाती है। एंड्रोमोनोसियस, ये क्वेश्चन भी आता है। वाटरमेलन में कौन सी अवस्था पाई जाती है? एंड्रोमोनोसियस अवस्था पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। और भी है ना, मोनोसियस एंड एंड्रोमोनोसियस, दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक इसमें मोनोसियस तो है ही है भाई, मोनोसियस तो है ही, क्योंकि हमने बोला कि टोटोटोरेट्स जो हैं वो जितनी भी हैं वो मोनोसियस होती हैं, एक ही को छोड़कर एक डायोसियस होती है, वो है परवल, है ना, जो पॉइंटेड गार्ड है वो डायोसियस होती है, वो अपवाद होता है इसका, तो याद रखना है इसको। चलिए ये आप नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था कि जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो कब इन पर जो है छिड़का जाता है और कब जो है इन पर दिया जाता है, ये लिख लिया होगा आपने। तो ग्रोथ रेगुलेटर एप्लीकेशंस, ग्रोथ, क्योंकि भाई आपने, आपको पता ही है, जैसे खीरा है, तरबूज है, इनकी साइज बढ़ाने के लिए, है ना, इनको पटाने के लिए, और भी जो है इन मेनली तो इनकी साइज का रहता है ना, फ्रूट सेट का रहता है, ताकि जो है बाज़ार में समय पर उपलब्ध हो सकें और ज़्यादा बड़े उपलब्ध हो सकें, वजन ज़्यादा बढ़ सके, इसलिए जो है ग्रोथ रेगुलेशंस जो हैं ये किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो ग्रोथ रेगुलेटर एप्लीकेशन, ग्रोथ रेगुलेटर एप्लीकेशन इन cucurbits, in cucurbits is done at, is done at 2-3 लीफ स्टेज, है ना। ये कई बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन आया है, देखो 2 से 3 लीफ स्टेज पर या 4 से 6, अधिकतम कितना भाई, 4 से 6 लीफ स्टेज पर जो है ज़्यादातर जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनका एप्लीकेशन किया जाता है, मतलब स्टार्टिंग अवस्था में ही किया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके बाद अच्छा, जहाँ पर ग्रोथ रेगुलेटर की आई है तो एक पीजीआर होता है इथाइलिन, है ना, तो उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं किस लिए यूज किया जाता है। इन कुकुरबिट्स, इन कुकुरबिट्स टू एनहांस द फीमेल फ्लावर, टू एनहांस द फीमेल फ्लावर, enhance the female flower production, ethylene, ethylene is used, याद रखना है आपको। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ये आपको याद रखना है कि भाई इसमें जो है फीमेल फ्लावर के प्रोडक्शन के लिए इथाइलिन का यूज किया जाता है। हालांकि इथाइलिन एक गैसियस पीजीआर होता है जो मेनली रोल होता है राइपनिंग में, लेकिन कुकुरबिट्स में ये फीमेल फ्लावर को जो है प्रोडक्शन करता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके अलावा एक और है जो फीमेल फ्लावर को जो है बढ़ाता है, शॉर्ट डे ट्रीटमेंट, शॉर्ट डे ट्रीटमेंट, है ना, शॉर्ट डे ट्रीटमेंट, ये भी जो है शॉर्ट डे ट्रीटमेंट जो है ये भी फीमेल फ्लावर मोर, फीमेल फ्लावर मोर। क्लियर है यहाँ तक? तो शॉर्ट डे ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि प्रकाश की कम से कम अवधि, है ना। क्लियर है? चलिए भाई इसके अलावा, इसके अलावा मेल फ्लावर एनहांस के लिए, मेल फ्लावर एनहांस, यानी कि मेल फ्लावर बढ़ाने के लिए जो है, मेल फ्लावर एनहांस करने के लिए, मेल फ्लावर के प्रोडक्शन के लिए जिब्रेलिक एसिड जो है इज यूज्ड, जिसको ई क्रोसावानेट हो जाता है। ये भी आपको पढ़ना होगा, है ना, ये पूरा जो है पीजीआर जो है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जो है आता है। क्लियर है? तो लिखिए आप इसको।
चलिए, बाकी इसमें पॉलिनेशन जो है ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड होती है, और पॉलिनेशन जो है इसके द्वारा होता है कीटों के द्वारा। तो कीटों को द्वारा हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, एंटोमोफिलस। ठीक है, कीटों के द्वारा जो है इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। क्लियर है? तो इसको आप लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, चलिए भाई लिख लिया। एक और बेसिक जानकारी एक दो और लिख लो इसमें। जैसे कुकुम्बर में जो है एक फ्लू फ्लू बीमारी होती है, किस में होती है, कुकुम्बर में। फ्लू इन कुकुम्बर, ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, ये सबने पढ़ा होगा, कैल्शियम की डेफिशिएंसी। कैल्शियम डेफिशिएंसी। क्लियर है भाई यहाँ तक? ये भी आपको याद रखना है कि जो फ्लू बीमारी होती है वो किस वजह से होती है। चलिए, अब पढ़ते हैं मस्क मिलोन। क्या पढ़ते हैं, मस्क मिलोन। तो आप हेडिंग डालिए, मस्क मिलोन। सबने खाया होगा, बढ़िया, गर्मियों में खूब मिलता है खरबूजा, है ना। खरबूजा खाया है। अब आपने खाया है तो कई बार क्या होते हैं, कुछ होते हैं कि भाई पूरा का पूरा खरबूजा का कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए इसको होलसम फूड कहते थे। होलसम फूड मतलब पूरा का पूरा खरबूजा खा जाते हैं छिलका सहित। तो इसलिए जब खा जाते हैं तो ये देखा गया, तो वैज्ञानिकों ने नाम रख दिया इसका होलसम फूड। एक याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ मैं। फिर इसके कुछ उसकी बात करें तो कुकुमस, कुकुमस मेलो जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है। ओरिजिन पूछा जाता है एग्जाम में, भाई ओरिजिन क्या होता है, तो इसका होता है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल अफ्रीका। क्लियर है? ये याद रखना कि क्या होता है, ट्रॉपिकल अफ्रीका। अब फैमिली तो देखो कुकुरबिटेसी होती है, सबकी होती है, कुकुरबिटेसी फैमिली होती है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि फैमिली क्या होती है, कुकुरबिटेसी होती है। और 2n बराबर कितने होते हैं, 24 होते हैं। तेरे में यहाँ तक। फिर इसके बाद इसकी और क्या अवस्था बताई थी मैंने इसके बारे में, बेसिक बात, एंड्रोमोनोसियस। अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई एंड्रोमोनोसियस अवस्था जो है किस में देखने को मिलती है, तो मस्क मेलोन में देखने को मिलती है। क्लियर है भैया तक? अब जब एंड्रोमोनोसियस अवस्था देखने को मिलती है, तो यहाँ पर जो है जब ऐसी वेराइटी जो एंड्रोमोनोसियस हैं, वहाँ पर किस पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, हैंड पॉलिनेशन। ये भी आपको याद रखना है कि एंड्रोमोनोसियस जो जनरली जो हम कह सकते हैं वेराइटी होती हैं, वहाँ पर जो है हैंड पॉलिनेशन जो है नेसेसरी होता है एंड्रोमोनोसियस वेराइटीज़ में। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि भाई जनरल देखो इसका कल्टीवेशन, देखो कल्टीवेशन और एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है। कल्टीवेशन की बात करें तो एक तरीका होता है भाई इसके लिए सॉइल तैयार करना, फिर उसकी सोइंग करना, सीड का ट्रीटमेंट करना, वो एक कल्टीवेशन का पार्ट है, वहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आता है। तो इसलिए मैं आपको पॉइंट वाइज जो है मस्ट विलोन पढ़ाऊंगा, जहाँ से क्वेश्चन आता केवल वही पढ़ाऊंगा और आपको भी वही लिखना है। क्लियर है? तो इसलिए लाइन टू लाइन लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, अननेसेसरी नहीं लिखेंगे। अब कई बार जो है आपने खरबूजा खाया है, खरबूजा इंग्लिश में क्या कहते हैं, खरबूजा, खरबूजा खाया आपने देखा, कई बार बहुत ज़्यादा मीठा निकल के आ जाता है और कई बार मिठास नहीं होती है। बहुत जल्दी जो खरबूजे आते हैं उनमें कम मिठास देखने को मिलती है, और भर गर्मियों में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के टाइम पर जो है खरबूजा आता है वो अच्छा खासा हम कह सकते हैं कि बहुत मीठा होता है। क्योंकि जो वार्म क्लाइमेट होता है, जो गर्मी है, गर्मी की वजह से मिठास आती है, ये ध्यान रखना। मस्क मेलोन में गर्मी की वजह से ज़्यादा मिठास आती है। तो आइडियल फॉर शुगर एक्यूमुलेशन, शुगर एक्यूमुलेशन
है ना। बढ़ने के लिए क्या चाहिए? कूल, कूल तो नाइट चाहिए, कूल नाइट मतलब ठंडी। अब रातें तो भाई देखो ठंडी होती है। एंड वार्म वेदर चाहिए, वार्म वेदर। इसलिए आपने देखा होगा सर्दियों में जनरली खरबूजे नहीं आते, केवल कुकुम्बर जरूर देखा जाता है। सर्दियों में लौकी देख लिया जाता है। ये नहीं होती, इनमें मिठास तभी होती है जब वार्म वेदर होगा, है ना, ये ध्यान रखना है आप। फिर उसके अलावा सीड रेट। अब सीड रेट जो है डिफरेंट बुक में डिफरेंट है, और यहाँ हम मानेंगे 5 to 6 kg पर हेक्टेयर। क्लियर यहाँ तक? आइडियल फॉर शुगर एक्यूमुलेशन, कूल नाइट एंड वार्म वेदर, एंड्रोमोनोसियस होती है, ये आप लिखिए। अब इसकी कुछ स्पीसीज, कुछ वेराइटी होती हैं, उनको लिख लेते हैं भाई, है ना। चलिए, इसकी कुछ वेराइटी होती है। कुकुमस मेलो, है ना, इस इसकी जो है कुछ सब स्पीसीज हम कह सकते हैं, तो वो रहती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, लिख लिया भाई आपने, सिट्रस सॉरी, कुकुमस मेलो is Cucumis melo is the most variable, the most variable Cucumis melo is the most variable species of the genus Cucumis, of the genus Cucumis। अब इसकी और भी स्पीसीज होती है ना, वो भी हम देख लेते हैं। एक तो मस्क मेलोन है ही है, इसके अलावा चलिए भाई देखते हैं स्नैप, स्नैप मेलोन। बोले सर यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है? यहाँ से क्वेश्चन इतना आ सकता है, इनके जो बॉटनिकल नेम है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे स्नैप मेलोन है, कुकुमस, कुकुमस मेलो, और वेराइटी जो है कौन सी हो जाएगी भाई? मोमोर डेटा, मोमोर डेटा। तो ये यहाँ तक याद रखना है आपको, वेराइटी तक याद रखना है, मोमोर डेटा, है ना। इसकी एक पूसा, इसकी एक पूसा शानदार वेराइटी होती है ना, पूसा शानदार, स्नैप मेलोन। क्लियर है यहाँ तक? इसी प्रकार से आपने टटड़ी खाई होगी ना, टटड़ी, वो भी मस्क मेलोन का ही स्पीसीज है। टटड़ी खाई है, सबने खाई है भाई, है ना। तो इसको मैं CM कुकुमस मेलो लिख देता हूँ शॉर्ट में, शॉर्ट में कुकुमस CM का मतलब कुकुमस मेलो, और यूटिली सीमस क्या हो जाएगा? यूटिली सीमस। क्लियर है यहाँ तक? तो आपसे पूछ लिया जाए कि टटड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है, तो आप कर लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी प्रकार से आ जाइए स्नेक मेलॉन। एक होता है स्नेक मेलॉन, स्नेक मेलॉन, और ये है, इसमें केवल आप ऐसे ही लिख लो भाई, कुकुमस मेलो एंड वेराइटी। और वेराइटी क्या होती है? फ्लैट्सुओसस, फ्लैट्सुओसस। क्लियर है? स्नेक मेलॉन, फ्लैट्सुओसस, स्नैप मेलॉन, मोमोडेरा, कटड़ी, यूटिलिसिमस। लिखिए भाई। एक एरोमेटिक, ये भी लिख लो, एरोमेटिक मेलॉन, एरोमेटिक मेलॉन। एरोमेटिक मेलॉन जो है, इसका वही सेटुलस जो है, मेलो सेटू सॉरी कुकुमस मेलो, और वेराइटी क्या हो जाएगी? रेटिकुलेटस। क्या हो जाएगी? रेटिकुलेटस। अब ये आपको याद करना है भाई, इधर है ना, मेमोराइज करना है, ये ध्यान रखें आपको। आपको याद करना होगा टटड़ी का क्या है, पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, है ना। तो डायरेक्ट आपको याद करना है। चलिए, लिख लिया भाई। हम्म। अब देखते हैं, अब इसको हार्वेस्टेड किया जाता है, हार्वेस्टेड एट फुल स्लिप स्टेज,
क्योंकि इस फुल स्लिप स्टेज का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा इस प्रकार का जो खरबूजा होता है और बीच में से ऐसे धारियां धारियां बनी रहती हैं, आपने देखा होगा, है ना, धारियां बनी रहती है ऐसे फांस सी, है ना, धारियां जो हैं आपने देखा होगा, तो वो स्लिप होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। तो ऐसे धारी ऊपर से लेकर नीचे तक, है ना, नीचे तक जो है वो हो जाए तो हम कहेंगे हार्वेस्टेड एट फुल स्लिप स्टेज। तो ये क्वेश्चन आता है कि फुल स्लिप स्टेज पर हार्वेस्टेड किया जाता है, क्योंकि इस अवस्था में जो है कंटेन मैक्सिमम शुगर। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, इसकी एक वैरायटी होती है भाई, है ना, हरा मधु, इसकी एक वैरायटी होती है हरा मधु, वो हार्वेस्टेड की जाती है हाफ सिल्प स्टेज पर। क्लियर है यहाँ तक? तो हम यहाँ कह सकते हैं हरा मधु, हरा मधु वैरायटी हार्वेस्टेड एट हाफ स्लिप स्टेज। हाफ स्लिप स्टेज पर जो है हरा मधु वैरायटी जो है क्या है, हार्वेस्टेड की जाती है। इसके अलावा मस्ट मेलोन जो है क्लाइमेट्रेट होता है, ये आपको याद रखना है, क्लाइमेट्रेट फ्रूट होता है। चलिए ये नोट डाउन करें भाई, सब जो है आप नोट डाउन करें अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आराम आराम से पढ़ रहे हैं, बाकी आपको दिखाई दे रहा होगा बढ़िया तरह से, कोई इश्यू भी नहीं है। चलिए थोड़ा क्वालिटी और चेक कर लेते हैं। हाँ भाई क्लियर है। अब देखो इसकी जो है मस्ट मेलोन की जो है वैरायटी है, उनको देख लेते हैं कौन कौन सी वैरायटी है जो पूछी जाती है एग्जाम में। क्लियर है। वैरायटी में जैसे अर्का जीत, सबसे पहली वैरायटी है अर्का जीत। अर्का जीत जो है, जो हाई टीएसएस वैरायटी होती है, हाई टीएसएस वैरायटी, इसका मतलब ये है, टीएसएस का मतलब है मिठास, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स, यानी कि मिठास बहुत ज़्यादा मीठी होती है। इसके अलावा अर्का जीत जो है एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड जिसे विटामिन सी कहते हैं, रिच वैरायटी होती है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एस्कॉर्बिक रिच वैरायटी कौन सी होती है, अर्का जीत होती है। फिर उसके बाद आ जाइए अर्का राजहंस, अर्का राजहंस, जो अर्का राजहंस होती है, ये प्यारे विद्यार्थियों ये टॉलरेंस होती है किसके प्रति, पाउडरी मिल्डू। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टॉलरेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू। क्लियर है यहाँ तक? टॉलरेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू अर्का राजंस। क्लियर है? चलिए लिखें आप इसको। फिर उसके बाद जो है पूषा मधुरस, और वैरायटी आप लिख लीजिए, पूषा मधुरस, ये भी इसकी वैरायटी होती है। चलो आगे और लिखेंगे, ये आप लिखें, जल्दी से नोट डाउन करें भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए और वैरायटी में जैसे पूषा सरबती, पूषा सरबती। अब पूषा सरबती का क्रॉस भी आप लिखें, कोटाना PMR6, कोटाना इंटू PMR6। आजकल क्रॉस पूछे जा रहे हैं, और PMR6 जो USA की है, इन दोनों के क्रॉस से जो है पूषा सरबती को बनाया गया है। इसके अलावा पूषा मधुरमा, पूषा मधुरमा, ये भी है ना, लिखें भाई पूषा शारदा, और लिखिए पूषा शारदा, है ना, लिखें भाई काशी मधु, और लिखें काशी मधु। बोले सर आप तो बहुत ज़्यादा वैरायटी ले रहा। भाई साहब आजकल ट्रेंड बदल चुका है, मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार कि ट्रेंड बदल चुका है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। फिर उसके बाद जो है पंजाब रसीला, पंजाब
रसीला, पंजाब रसीला जो है इसका क्रॉस भी लिखें। पंजाब रसीला जो है फूट इनटू इंडियन कल्टीवर, इंडियन कल्टीवर। चलो, पंजाब रसीला हो गया। इसी प्रकार एक होती है पंजाब, है ना, पंजाब रसीला, पंजाब सुनहरी, पंजाब सुनहरी, है ना। क्या होती है पंजाब रसीला या पंजाब सुनहरी? ये किसका क्रॉस है? हरा मधु, हरा मधु एंड एडिस्टो, एक वैरायटी होती है एडिस्टो। तो ये याद रखें, हरा मधु और एडिस्टो का क्रॉस होता है पंजाब सुनहरी। क्लियर है? पंजाब सुनहरी किसका है? फिर उसके बाद आ जाइए हरा मधु, हरा मधु, हरा मधु, ये भी है भाई, है ना। इसमें क्या है, जो है स्लिप, फुल स्लिप नहीं है, इसको हाफ स्लिप पर जो है तोड़ा जाता है। फिर उसके बाद जो है आ जाइए दुर्गापुरा मधु, दुर्गापुरा मधु। क्लियर है? ये भी आप लिखो, हरा मधु, दुर्गापुरा मधु। एक होती है MHY5, ये जो दोनों वेराइटी लिखी है ना, इन्हीं का क्रॉस है, इन्हीं का क्रॉस है। तो याद रखना है दुर्गापुरा, दुर्गापुरा मधु इंटू हरा मधु। तो आपसे पूछ लिया जाए कि दुर्गापुरा मधु और हरा मधु के क्रॉस से कौन सी वेराइटी डेवलप की गई है? MH/5। इसी प्रकार से हरा मधु और एडेस्टो से पंजाब सुनहरी, हरा मधु और एडेस्टो से पंजाब सुनहरी को डेवलप किया गया है। लिखिए, अभी तो बहुत वैरायटी है भाई, लिखिए लिखिए। चलिए, लिख लिया, दुर्गापुरा मधु, हरा मधु, MH/5, पंजाब सुनहरी, हरा मधु एंड एडेस्टो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। इसी प्रकार से F1 वैरायटी हैं कुछ, F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड वैरायटी हैं जिसमें पूसा रसराज है, इसका भी क्रॉस पूछा जाता है, पूसा रसराज, जो M3 इंटू दुर्गापुरा मधु, पूसा रसराज M3 इंटू दुर्गापुरा, दुर्गापुरा मधु। क्लियर है? M3 इंटू दुर्गापुरा मधु। क्लियर है? फिर उसके बाद जो है पंजाब हाइब्रिड, पंजाब हाइब्रिड, देखिए पंजाब के नाम से पंजाब रसीला, पंजाब सुनहरी, पंजाब हाइब्रिड। क्लियर है? पंजाब रसीला नाम याद रखो बार बार, पंजाब सुनहरी, पंजाब सुनहरी का क्रॉस जो है ये भी याद रखना, हरा मधु और एडिस्टो पंजाब सुनहरी का क्रॉस है। इसी प्रकार से पंजाब हाइब्रिड, ये है MS1 इंटू हरा मधु, दुर्गापुरा मधु और हरा मधु, ये सबसे ज़्यादा यूज की गई हैं। इसके अलावा MH10 है, बस इसका नाम याद रख लो आप। इसके अलावा एक पूसा उत्कर्ष भी एक नई वेराइटी को डेवलप किया गया है, पूसा उत्कर्ष। क्लियर है? चलो, तो ये किसकी भाई वेराइटी है? मस्क मेलोन की। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं वाटरमेलन। लिख लिया? देखो, इससे ज़्यादा आपसे इससे बाहर पूछा नहीं जाएगा, ये भी है। चलो भाई, फिर आ जाइए वाटरमेलन, वाटरमेलन, वाटरमेलन। क्लियर है? अब वाटरमेलन में क्या क्या है भाई? सबसे पहली बात तो आ, इसको हम क्या कहते हैं? फूड ऑफ 22 सेंचुरी, फूड ऑफ 22 सेंचुरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फूड ऑफ 22 सेंचुरी जो है 22वीं शताब्दी का जो है खाद्य जो है कहा जाता है। इसके अलावा इसे कॉमन मेंस
फ्रूट भी कहा जाता है, कॉमन मैंस फ्रूट भी इसे कहा जाता है। इसका नाम क्या होता है? सिट्रुलस लेनेटस, सिट्रुलस लेनेटस। तो याद रखना है सिट्रुलस लेनेटस या सिट्रुलस वल्गेरिस, है ना, दो नाम इसके होते हैं। 2n बराबर 22, कितना है? 2n बराबर 22। और इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन भी ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल अफ्रीका, ट्रॉपिकल अफ्रीका। इसके अलावा जो वाटरमेलन है इसका एंसेस्टर यानी कि पूर्वज भी पूछ लिया जाता है, तो ये हम लिखते हैं इसका एंसेस्टर यानी कि पूर्वज क्या है भाई? सिट्रुलस, सिट्रुलस कोलोसिंथिस, कोलोसिंथिस। क्लियर है? ये भी आप लिखो, है ना। 22वीं शताब्दी का जो है फूड है, कॉमन मैंस फ्रूट बोलते हैं, सिट्रुलस लेनेटस। इसका बॉटनिकल नेम है 2 नंबर ऑफ 22, ओरिजिन ट्रॉपिकल अफ्रीका, एंसेस्टर सिट्रुलस कोलोसिंथिस। क्लियर है? लिखो आप। एडिबल पोर्शन की बात करें कि भाई इसमें जो है एडिबल पोर्शन क्या है? एडिबल पार्ट, तो एडिबल पार्ट जो खाया जाता है वो एंडो, है ना, एंडोकार्प खाया जाता है, एंडोकार्प, है ना। साथ में एंडोकार्प के साथ में जो है प्लेसेंटा भी खाया जाता है, प्लेसेंटा। क्लियर है? तो कर लोगे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा, वाटरमेलन जो है, तरबूज जो रहता है उसमें 93% क्या होता है भाई? पानी होता है। क्लियर है भाई? पानी होता है, और तो क्या है। फिर वाटरमेलन जो है क्रॉस पोलिनेशन होता है, कौन सा होता है भाई? हाईली क्रॉस पोलिनेटेड। जो कुकुरबिट्स होती हैं वो ज़्यादातर क्या है? मैक्सिमम वही हैं, क्रॉस पोलिनेटेड हैं। अब ये तो पता ही है भाई, क्रॉस पोलिनेशन जो है क्यों है? ड्यू टू मोनोशियस, मोनोशियस अवस्था जो है रहती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसको लिखें आप। सीड रेट की बात करें तो सीड रेट भी आप यहीं लिख लो, सीड रेट। सीड रेट क्या है? 3 से 5 kg पर हेक्टेयर। चलो लिखो भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो लिख लिया। और देखो और क्या है बेसिक इसमें, जब इसको ग्रो किया जाता है, जैसे आपको पता ही है गर्मियों में मिलता है, गर्मियों में बढ़िया आराम से जो है खा सकते हो। तो इसमें एक टीबा होता है, टीबा जो है एक केमिकल होता है जिसका छिड़काव किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। टीबा, टीबा का काम क्या होता है? जो फ्रूट सेट होता है उसको बढ़ाना, फ्रूट ईल्ड को बढ़ाना। जो तरबूज जो है छोटा सा है उसको बड़ा कर देता है ना, तो इससे क्या है? वजन बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा तो मार्केट में वैल्यूज बढ़ जाएगी। भाई सीधी सी बात है, वजन बढ़ेगा तो तोल भी ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दी फ्रूट ईल्ड। अब तो देखो हर जगह केमिकल है, केमिकल है, इसीलिए जो है पूर्ति हो पा रही है क्योंकि इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है बहुत ज़्यादा। क्लियर है? चलिए इसके अलावा एक और बात मैं बता दूं कि जितनी भी कुकुरबिट्स हैं, और इन कुकुरबिट्स में जो है एक हाइब्रिड जो डेवलपमेंट किया गया है वो वाटरमेलन में ही किया गया था, तो ये भी आप लिख लें। अमाउंट्स कुकुरबिट्स, जितनी भी कुकुरबिट्स में, उसमें फर्स्ट हाइब्रिड डेवलपमेंट डेवलप्ड, फर्स्ट हाइब्रिड डेवलप्ड इन वाटरमेलन। इसमें वाइट हार्ट जो है डिजीज एक देखने को मिलता है, वाइट हार्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, है ना, हालांकि पूछा नहीं गया, जैसे याद रख लो। इसके अलावा इसमें जो है कुकुरबिटासिन ई पाई जाती है, कुकुरबिटासिन ई, जो कड़वापन लाती है कई बार, तो ये भी आपको याद रखना है।
मैंने पहले ही बोला था भाई, मैं टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में 100% एग्जाम में से बाहर नहीं आएगा। वैरायटी की बात करते हैं, तो वैरायटी में जैसे असाही, योमेटो, असाही, यामाटो, है ना, ये जो हैं, यामाटो जो हैं ये जापान से। कहाँ से भाई वैरायटी आई है इंडिया में? जापान से वैरायटी आई है। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे अब आप मोस्ट फेमस पढ़ते हो सुडर बेबी, ये आपने सुना भी होगा कि सुडर बेबी, है ना, सुडर बेबी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट इसका टीएसएस होता है, फ्रॉम यूएसए। कहाँ से आई है भाई? यूएसए से आई है, ये भी आपको याद रखना है। न्यू हेम्पशायर मिडडाट, है ना, न्यू हेम्पशायर, हालांकि इसके नाम से एक पोल्ट्री की जो है ब्रीड भी है, लेकिन अब वैरायटी भी है। क्लियर है? ये एक वैरायटी होती है, ये भी कहाँ से आई है? फ्रॉम यूएसए से। लिखें भाई इसको, और वैरायटी हम देखेंगे। चलिए, अब देखो दुर्गापुरा के नाम से वहाँ भी थी तो यहाँ भी है। दुर्गापुरा जैसे कि मीठा है, क्या वैरायटी है भाई? लिखें दुर्गापुरा, दुर्गापुरा मीठा। वहाँ दुर्गापुरा मधु थी, यहाँ दुर्गापुरा मीठा है। वहाँ हरा मधु थी। और क्या है दुर्गापुरा के नाम से? दुर्गापुरा, दुर्गापुरा केसर। अब केसर का कलर आपको पता ही है कैसा होता है, येलो फ्लैश्ड होती है, तो ये हम कह सकते हैं येलो फ्लैश्ड वैरायटी। येलो फ्लैश्ड वैरायटी होती है दुर्गापुरा केसर। इसके अलावा और क्या है? दुर्गापुरा लाल। देखो दुर्गापुरा के नाम से 3-4 वैरायटी है ना, दुर्गापुरा लाल, दुर्गापुरा लाल। और ये किसका क्रॉस है? सुगर बेबी, ये क्रॉस है सुगर बेबी। दुर्गापुरा लाल किसका है? ये भी पूछ लिया जाता है। सुगर बेबी K3566 इसका क्रॉस है। दुर्गापुरा लाल, दुर्गापुरा केसर, ये सब पूछे गए हैं भाई, है ना। दुर्गापुरा लाल किसका क्रॉस है। इसके अलावा अर्कामुथु, और वैरायटियों को लिख लेते हैं। अर्कामुथु लिखें भाई साथ के साथ। अर्का आकाश, अर्का आकाश, है ना। और लिखिए अर्का मानिक, जो मोस्ट फेमस वैरायटी है, अर्का मानिक, मोस्ट फेमस, है ना। अर्का मानिक जो है ये किसका क्रॉस है? IIHR 21 क्रिम्सन स्वीट, ये पूछा गया है। IIHR 21 इंटू क्रिम्सन, क्रिम्सन स्वीट, ये भाई क्रॉस पूछा गया है। अर्का मानिक ये भी पूछा गया है किसकी है। और अर्का मानिक जो है रेजिस्टेंट होती है एंथ्रेक्नोज की और पाउडरी मिल्ड्यू की, ये भी आपको याद रखना है। रेजिस्टेंट टू एंथ्रेक्नोज एंड पाउडरी मिल्ड्यू। देखो याद करना होगा, याद करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। बोले सर इतनी वेराइटियाँ, भाई बार बार रिवाइज करोगे ना, बार बार, और बार बार भी कितना बहुत ज़्यादा रिवाइज करोगे ना, तब जाके जो है भाई ये यादें होंगी, वरना नहीं होंगी। इसके अलावा जो है और देखो अर्का ज्योति, क्या है? अर्का ज्योति, है ना, अर्का ज्योति है। अर्का मधुरा, अर्का मधुरा, अर्का मधुरा जो है, ये अर्का जो मधुरा होती है ना, ये ट्रिप्लॉइड होती है, ट्रिप्लॉइड। और कैसी होती है? सीडलेस होती है। चलो इसको लिखें आप। फिर उसके बाद देखेंगे ऐश्वर्या के नाम से अर्का ऐश्वर्या, लिख लिया। चलिए वीडियो पॉज करके लिख लिया करो भाई, है ना, अर्का ऐश्वर्या। हाँ लिख लेना, स्पेलिंग में ऊपर नीचे हो जाए। चलिए
ऐश्वर्या, ये लगा दो डब्ल्यू के बीच में, है ना, अर्का ऐश्वर्या। एक और इसकी मोस्ट फेमस बची पूसा बेदाना, पूसा बेदाना। और पूसा बेदाना तो इसका क्रॉस मोस्ट फेमस है टेट्रा टू और पूसा रसेल, है ना, पूसा रसेल। अब देखिए टेट्रा टू जो है ये होती है टेट्राप्लॉइड और ये होती है डिप्लॉइड, क्लियर है। और इन दोनों के क्रॉस से ये कौन सी वेराइटी हो जाती है, ट्रिप्लॉइड। तो ट्रिप्लॉइड दो वेराइटी हो रही है, ट्रिप्लॉइड सीडलेस, एक तो पूसा मधुर का ये हो गई मधुरा, और एक हो गई पूसा बेदाना, ये क्या है, ट्रिप्लॉइड सीडलेस, लिखें यहाँ पे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब और इसमें क्या है, इसमें अच्छा इसमें जो है मेजर पेस्ट और डिजीज भी लिख लो, क्या पता किस्मत खराब हो और आपकी पूछ लिया जाए। मेजर पेस्ट एंड डिजीज, इसकी वाटरमेलन की, कुकुम्बर ग्रीन मोटल मोजेट वायरस, क्या है, कुकुम्बर ग्रीन मोटल, कुकुम्बर ग्रीन मोटल मोजेट वायरस, मोजेट वायरस। अभी वायरल डिजीज है तो ट्रांसमिटेड किसके द्वारा होती है, यानी कि ट्रांसमिटेड फैलती कैसे है, ट्रांसमिटेड बाई सीड एंड मैकेनिकल, या तो बीज के द्वारा फैलेगी या मैकेनिकल फैलेगी, यानी कि कोई भी कृषि यंत्र के साथ चलेगी, इस प्रकार से जो है फैलेगी। चलो लिखो, एक होती है इसमें बैक्टीरियल फ्रूट ब्लॉच। देखो पर्पल ब्लॉच, ब्लॉच के नाम से आपने देखा होगा, अनियन में होती है पर्पल ब्लॉच और इसमें होती है बैक्टीरियल फ्रूट ब्लॉच, ठीक है। और ये एक सीड बॉर्न है, क्या है भाई, सीड बॉर्न, बीज के द्वारा जनित जो है, और ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है। एसिडोबोरेट्स नाम होता है, एसिडोबोरेट्स एवेनी, और इसकी स्पीसीज होती है सिट्रूली, क्लियर है। चलिए एक और चीज है इसमें कि इसमें क्या है, जो वाटरमेलन होता है ना, इसमें जब सीड मैच्योरिटी पे आ जाता है, जब सीड इसके अंदर जो सीड मैच्योर हो जाता है, तब ये खाने योग्य हो जाता है। इसको भी समझाता हूं मैं कैसे, ये आप लिखो, लिख लिया, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो भाई। क्या है देखो, सीड मैच्योरिटी, जैसे परिपक्वता की बात हो रही है, परिपक्वता आती है यदि तरबूज के अंदर जो बीज है वो मैच्योर हो चुका है, परिपक्व हो चुका है, इसका मतलब ये है कि वो खाने योग्य भी हो चुका है, उसकी एडिबल मैच्योरिटी भी आ चुकी है। क्या आ चुकी है, एडिबल मैच्योरिटी। जैसे भाई आपके पास बगीचा है और आपने क्या लगाया, तरबूज लगाया, तरबूज में आपने देखा कोई भी एक तरबूज आपने काट के देखा और उसमें देखा सीड मैच्योर हो चुके हैं, और सीड मैच्योर हो चुके हैं इसका मतलब एडिबल मैच्योरिटी भी आ चुकी है, मतलब आप उसको खा सकते हो, तोड़ के खा सकते हो, बाजार में बेच सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, किसमें सीड मैच्योरिटी एक प्रकार से एडिबल मैच्योरिटी को दर्शाती है, तो याद रखना है वाटरमेलन में दर्शाती है, क्लियर है, ये लिखें आप। फिर हम आपके लिए क्वेश्चंस कराएंगे। चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं, अभी देखो विटरनेस इन वाटरमेलन, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, है कि नहीं। कुकुरबिटासिन ई लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, ये देखो ये सब क्वेश्चन। विच वेराइटी ऑफ वाटरमेलन सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, तो भाई देखो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए अर्का मानिक ये सूटेबल वेराइटी है, ये आपके नोट डाउन कर लेना,
ये मैंने नोट नहीं करवाया था, तो आप नोट डाउन कर लेना अर्का मानिट में, है ना, जिसका क्रॉस जो है मैंने क्या बताया था, IIHR-21 इंटू क्रिम्सन स्वीट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए अर्का मानिट। कर लिया नोट डाउन भाई। चल, असाही यामाटो इज ए वेराइटी ऑफ वाटरमेलन इंट्रोड्यूस फ्रॉम, ये जापान से आई है, नाम ही देखो असाही यामाटो, तो जापान से आई है, ये मैं लिखा चुका हूं। सीडलेस वेराइटी ऑफ वाटरमेलन पूसा बेदाना, पूसा बेदाना। एक और जो है सीडलेस वेराइटी थी, है ना, अर्का मधुरा। येलो फ्लैश्ड वेराइटी ऑफ वाटरमेलन दुर्गापुरा केसर, ये लिखा दिया मैंने कि येलो फ्लैश्ड जो है वेराइटी कौन सी होती है, ये भी लिखा दिया मैंने। ट्रिपलर्ड वाटरमेलन हाइब्रिड पूसा बेदाना, पूसा बेदाना जो है टेट्रा 2 और पूसा रसाल, ये स्टेट क्रॉस से जो है ये मैं बता चुका हूँ। और IIHR-21 और क्रिम्सन स्वीट स्टेट क्रॉस से जो है कौन सी, अर्का मानिट। क्या भाई, अर्का मानिट। क्लियर है। हालांकि ये टेस्ट में भी दूंगा मैं, टेस्ट में भी, लेकिन अभी मैं आपके लिए करा रहा हूँ। ये देखिए IIHR-21 अर्का मानिट स्टेट क्रॉस से है। क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किस प्रकार से पूछे गए हैं। रेड कलर ऑफ वाटरमेलन इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ, देखो वाटरमेलन का रेड कलर एंथोसाइनिन और लाइकोपीन दोनों की वजह से वाटरमेलन का जो रेड कलर है अंदर का वो प्रेजेंट होता है। इन विच कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल सीड मैच्योरिटी इज कॉन्साइड विद एडिबल मैच्योरिटी, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सीड मैच्योरिटी वो एडिबल मैच्योरिटी को प्रदर्शित करता है किसमें, वाटरमेलन में। क्लियर है। वाटरमेलन इज ओरिजिनेटेड साउथ अफ्रीका, देखो साउथ अफ्रीका या ट्रॉपिकल अफ्रीका, देखो ऑप्शन में देखो अफ्रीका है, विद्यार्थी यहीं पर उठ जाता है कई बार, है ना, जबकि आंसर क्या है, ट्रॉपिकल अफ्रीका। पिट आउट प्रोजेनिटर ऑफ वाटरमेलन, वाटरमेलन का टोलोसिंथिस, ये बताया ही था, सिट्रुलस टोलोसिंथिस प्रोजेनिटर। बॉटनिकल नेम ऑफ होलसम, होलसम फ्रूट को हमने क्या बोला, मस्ट मेलन, मस्ट मेलन को, और मस्ट मेलन का नाम क्या होता है, कुकुमिस मेलो नाम होता है। सेट्स फॉर्म ऑफ मस्ट मेलन की एंड्रोमोनोसियस, मस्ट मेलन की सेट्स फॉर्म क्या होती है, एंड्रोमोनोसियस होती है। हालांकि मोनोसियस भी होता है, लेकिन मेनली जो है एंड्रोमोनोसियस, तो मोस्ट आंसर क्या जाएगा, वो एंड्रोमोनोसियस जाएगा। इफ द मस्ट मेलन इज एक्सपोज टू द हाई टेम्परेचर देन द स्वीटनेस, यदि आपने खरबूजा जो है ना, खरबूजे जब उसकी जो बेल है आपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर है और एक्सपोज किया आपने, तो क्या होगा, मिठास में क्या होगा, मिठास बढ़ेगी, ये मैं बता चुका हूँ। अच्छा खासे टेम्परेचर होगा, अच्छा खासा वातावरण में टेम्परेचर हो रहा तो ही मिठास अच्छी खासी बढ़ती है। हरा मधु वेराइटी ऑफ मस्ट मेलन टू द फ्रूट, हरा मधु, हरा मधु जो है हाफ स्लिप स्टेज पर जो है हार्वेस्ट किया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड रिच वेराइटी ऑफ मस्ट मेलन, ये बताई दी। अर्काजीत, अर्काजीत जो है एस्कॉर्बिक रिच वेराइटी होती है मस्ट मेलन की। मस्ट मेलन वेराइटी हैविंग गुड कीपिंग क्वालिटी एंड आल्सो रेजिस्टेंट टू पाउडरी मिल्डू। अब देखो रेजिस्टेंट टू पाउडरी मिल्डू सेकंड नंबर पर, अर्काजीत के जस्ट बाद मैंने अर्का राजहंस लिखाई थी। क्या लिखाई थी, अर्का राजहंस, और याद रखना है ये इसकी वेराइटी है। MH/5 हाइब्रिड ऑफ मस्ट मेलन जो है, अब MH/5 जो है ये किसका क्रॉस है, ये बताई दिया भाई मैंने, है ना। चलो, हरा मधु और एडिस्टो, ये पंजाब, पंजाब सुनहरी का जो है क्रॉस होता है। हरा मधु और एडिस्टो पंजाब सुनहरी का होता है। दुर्गापुरा मधु, हरा मधु MH/5 का होता है। नेटिन इज फॉलोड, देखो नेटिन ये लिख लो, ये नोट डाउन कर लो भाई, इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन करने से ही कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा हमको मिलती हैं। नेटिन जो है हार्वेस्टिंग स्टेज जो है, हार्वेस्टिंग जो है किसकी अवस्था है, तो नेट, एकदम नेट जाल सा जो है ये देखने को मिलता है, ये मस्ट मेलन में देखने को मिलता है। क्लियर है। क्रोमोजोम नंबर ऑफ मस्ट मेलन, तो मस्ट मेलन में क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं, 2n/24 होते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं लाडलो, और ये आपकी थ्योरी भी कंप्लीट होती है। क्लियर है। और आगे देखेंगे जो आपके सिलेबस में है वो देखेंगे क्लास। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।